नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये भाषण लाल किले से दिया गया था। हाँ, भारत का 79th स्वतंत्रता दिवस और ये भाषण उनके अब तक के सबसे लंबे भाषणों में से एक रहा। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस भाषण में भारत और दुनिया के लिए क्या मुख्य संदेश थे। हाँ, और ये भाषण भविष्य की ओर देखने वाला था, मतलब खासकर 2047 जो हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी होगी, उसको ध्यान में रखकर। इसमें कई अहम संकेत छिपे थे, ऐसा लगता है। शुरुआत सुरक्षा के पहलू से करते हैं। सीमा पार आतंकवाद पर काफी सख्त रुख दिखा। हाँ, बिल्कुल। चेतावनी बहुत स्पष्ट थी। एक तो परमाणु ब्लैकमेल वाली बात साफ कहा गया कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया। इसे एक बड़ी सैन्य सफलता बताया गया जिसने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ढांचे को कमजोर किया। और एक नए सामान्य यानी न्यू नॉर्मल की भी बात हुई। हाँ, कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से निपटने के लिए अब एक नया सामान्य होगा। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की सुरक्षा नीति में एक एक बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब अब सिर्फ बचाव नहीं, जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई। तो ये दुनिया के लिए क्या संदेश है कि भारत अब ज्यादा मुखर हो रहा है? बिल्कुल, संदेश साफ है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए दृढ़ है और अगर जरूरत पड़ी तो बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। ये एक्शन लेने की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन है। इसके बाद जोर था आत्मनिर्भर भारत पर। यह विचार तो पहले से चल रहा है, इस बार कुछ नया था। हाँ, इस बार इसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से जोड़ा गया। मतलब जैसे उन्होंने राजनीतिक आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही आज रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना उन बलिदानों का सम्मान है। अच्छा, तो अतीत को भविष्य के लक्ष्यों से जोड़ने की कोशिश। जी और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या कुछ ठोस घोषणाएं हुई? हाँ, कई बड़ी योजनाओं का जिक्र था। एक तो वो सुदर्शन चक्र मिशन। ये रक्षा तकनीकों के लिए है। हाँ, उन्नत रक्षा तकनीकों के लिए। फिर 2035 तक जो हमारे रणनीतिक और नागरिक ठिकाने हैं, उन्हें पूरी तकनीकी सुरक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। बिल्कुल। और साथ ही 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य और गहरे समुद्री संसाधनों के एक्सप्लोरेशन में निवेश का संकल्प भी। ये सब भारत की लंबी अवधि की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं दिखाता है। भाषण में एक और मुद्दा उठा, अवैध प्रवासन के जरिए जनसंख्या बदलने के प्रयासों का। इस पर भी चिंता जताई गई। हाँ, उसे देश की सीमाओं की पवित्रता और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, उस पर एक जानबूझकर किए जा रहे हमले के तौर पर रखा गया। ये जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। सही। आर्थिक मोर्चे पर भी कुछ बातें हुई। जीएसटी और सुधारों की बात। हाँ, जीएसटी दरों को और तर्कसंगत बनाने की संभावना जताई गई और अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात भी हुई। तो ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है, मतलब सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास। हाँ, लगता तो यही है। ये सब एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है, जहां इन सभी पहलुओं को एक साथ साधा जा रहा है। भाषण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे कुछ राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इसका क्या महत्व था? देखिए, राष्ट्रीय नायकों को याद करना तो होता ही है, लेकिन यहाँ ये शायद भाषण के मूल संदेश यानी राष्ट्रीय हित, एकता, दृढ़ता, इन सबको एक ऐतिहासिक संदर्भ देने जैसा था। अच्छा, तो ताकत दिखाने के साथ साथ एकता और प्रगति की भी बात हुई। हाँ, एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखी। ताकत, एकता, प्रगति और समावेशिता, इन सब का जिक्र था। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो दुनिया के लिए क्या संदेश गया इस भाषण से? संदेश बहुत स्पष्ट है मेरे ख्याल से। भारत एक आत्मविश्वासी, एक असर्टिव शक्ति के रूप में उभर रहा है। अपनी सुरक्षा, अपनी आत्मनिर्भरता, अपने आर्थिक सुधारों को प्राथमिकता दे रहा है। लक्ष्य है 2047 तक एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनना और वो अपने लोगों और सीमाओं के लिए खतरों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। एक मजबूत संदेश। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, आत्मनिर्भरता पर इतना जोर और साथ ही एक मजबूत निर्णायक सुरक्षा नीति। आने वाले दशकों में भारत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? मतलब अपने आंतरिक विकास और बाहरी शक्ति प्रदर्शन के बीच तालमेल कैसे बिठाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।